हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2, ओके, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये रीड कर रहे थे। तो बेटा लास्ट टाइम हमने ये हाफ चैप्टर रीड कर लिया था, ठीक, जिसमें हमने देखा कि जो पहले टाइम का जो इंसान था, ठीक है, तो वो अपनी मतलब क्या है, फूड हैबिट, मतलब अपनी जो भूख है उसको जो बुझाने के लिए वो क्या करता था, ठीक है, तो वो करता था कि मतलब जानवरों का शिकार, हंटिंग, ठीक है, और उसके बाद दूसरा वो काम क्या करता था कि सामान को गैदर करना, मतलब इकट्ठा करना, जैसे फल फ्रूट, ठीक है, सब्जियां, तो उनको इकट्ठा करके अपने पास रख लेना, ताकि मतलब जो दिक्कत वाले दिन होते हैं, ठीक है, तो उनमें वो उनको यूज़ कर सके। और उसके बाद बेटा हमने फिर आगे ये भी देखा कि मतलब हमें उसके प्रमाण कैसे मिलते हैं, कि हमें प्रमाण मिलते हैं कि उसने जो स्टोन थे, पत्थर, ठीक है ना, वुड, लकड़ी, तो इनको मिला के उसने कुछ औजार, हथियार, टूल्स बनाए थे, ठीक है, तो जिसकी हेल्प से वो क्या करते थे कि फ्रूट्स वगैरह को काटते थे या जो जानवरों का शिकार करके, और उनका जो हार्ड मांस होता है तो उसको उससे कटिंग करते थे, ठीक है, तो इससे हमें उनकी मतलब फूड हैबिट का पता चलता है। नेक्स्ट बेटा हमने फिर ये भी देखा उसमें आगे चलते हुए कि उसने गुफाओं में रहना जैसे पसंद किया, ठीक है, और उसने फिर थोड़ी बहुत पेंटिंग करनी भी उसमें स्टार्ट की। नेक्स्ट बेटा उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जाके देखा कि चेंजिंग एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट चेंज कैसे हुआ। उनका एनवायरनमेंट एक्चुअली चेंज ऐसे हुआ कि उन्होंने एनिमल के पीछे गए, ठीक है, और उन्होंने एनिमल्स को देखा कि वो क्या है कि मतलब एक के मतलब जैसे क्या है, रिप्रोडक्शन का, ठीक है, मतलब अपने बच्चों को जन्म देते हैं आगे वो। और फिर उन्होंने ये भी देखा कि कौन से जानवर है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, तो उन्होंने उनको अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया, और उनसे फिर वो मिल्क भी लेते थे, और जब उनको लगता था कि हमने इनको मार के खाना है, मांस वगैरह इनका, तो उनको वो खा भी लेते थे ईजीली। और उन्होंने ये भी देखा कि जो फूड ग्रेन बियरिंग ग्रास है, ठीक है ना, मतलब ऐसी घास जिसके ऊपर क्या है, दाने लगते हैं, तो फिर उन्होंने उसको यूज़ करके, जैसे वही कि मतलब वीट, मतलब जो गेहूं है, ठीक है ना, और राइस, बारले, जौ, तो इनको मतलब उसने प्रोड्यूस करना, उगाना भी स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट अब आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए, डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है बेटा, तो कहते हैं डोमेस्टिकेशन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। कह रहे डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा मतलब एक ऐसा नेम है जिसमें लोग क्या करते हैं, ग्रो प्लांट, पौधे उगाते हैं, और लुक आफ्टर एनिमल्स, और जानवरों की लुक आफ्टर मतलब देखभाल भी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब ये दोनों चीज़ें देखी कि मतलब जानवरों को भी देखा उन्होंने, और उन्होंने फिर मतलब जो ग्रास जो है, घास देखी कि जिससे हमें अनाज मिल सकता है, तो वो दोनों काम करना शुरू कर दिया। तो कह रहे वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कह रहे कि मतलब उन्होंने अक्सर वो कहते कि ऐसे एनिमल और ऐसे प्लांट वो लगाते थे, मतलब क्या है कि जो जंगली जो जानवर और प्लांट होते थे उनसे डिफरेंट होते थे। तो कह रहे दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। तो कह रहे यही कारण था कि उन्होंने उनको मतलब सिलेक्ट किया डोमेस्टिकेशन के लिए, मतलब पालतू बनाया उनको, ठीक है, हाँ जी। तो कह रहे फॉर एग्जाम्पल दे सिलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज़। तो मतलब एक एग्जांपल ये है कि उन्होंने मतलब जो प्लांट और एनिमल ऐसे लगाए जो प्रोन टू, नॉट प्रोन टू डिसीज़, मतलब जिनको बीमारियों होने का खतरा, जिनसे बीमार होने का खतरा नहीं होता, ठीक है ना। तो कह रहे कि दे ऑल्सो सिलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। उन्होंने देखा कि ऐसे प्लांट सिलेक्ट करो जिसकी ग्रेन मतलब दाने जो हैं वो लार्ज, बड़े साइज़ के हों, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, ठीक है ना, स्टॉक मतलब उसकी डंडी भी मजबूत होनी चाहिए, और कैपेबल ऑफ बियरिंग वेट ऑफ द राइप ग्रेन, ठीक है,
और जो राइप ग्रेन है मतलब पक जाती हैं जो मतलब दाने, तो उनका वेट जो है, भार जो है उसको सहन कर सकें, ठीक है ना। ऐसे पेड़ उन्होंने सिलेक्ट किए लगाने के लिए। और कह रहे कि सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटीज़। और उन्होंने फिर क्या किया कि कहते कि उनके जो सीड्स थे, ठीक है ना, उनको सिलेक्ट किया और फिर प्रिजर्व मतलब बचा के रखना, सेव करके रखना, ठीक है। किस लिए सेव करके रखते थे? ताकि वो उनको दोबारा से सोन मतलब उगा सकें, ठीक है, ताकि वो नए प्लांट्स को हासिल कर सके उससे। तो कह रहे अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। कह रहे और उन्होंने ऐसे जानवर, ठीक है, मतलब सिलेक्ट किए ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे उनकी जातियाँ बढ़े आगे, कि जो जेंटल थे, जो मतलब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो जो डोमेस्टिकेशन के जो एनिमल वगैरह थे और वो क्या थे, जंगली से डिफरेंट होते थे, अलग होते थे। तो उसके बाद कहते हैं कि डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि मतलब डोमेस्टिकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है, मतलब जो पालतू बनाना, तो ये काफ़ी जगह पे चला, अलग अलग जगह पे। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कह रहे कि विर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज की डेट में जो हम फूड खाना खा रहे हैं वो इसी डोमेस्टिकेशन का ही रिज़ल्ट है, ठीक है। अगर तब के लोग ये डोमेस्टिकेशन का स्टेप ना उठाते तो आज शायद हम जो फूड खा रहे हैं वो हमें ना मिल पाता। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं अ न्यू लाइफ, वे ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब उनका मतलब पुराने टाइम से अपना आगे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो कह रहे इफ़ यू प्लांट ए सीड, अगर आप एक सीड को, बीज को लगाते हो, तो कह रहे यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, तो इसको कुछ टाइम लगता है बड़ा होने में। तो कह रहे दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स। तो कह रहे इसमें क्या है कि कई बार मतलब कुछ दिन लगते हैं इसको बड़ा होने में, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और कई बार तो ऐसा होता है जैसे फ्रूट हम लगाते हैं, ठीक है, मैंगो वगैरह, तो उसको काफ़ी साल भी लग जाते हैं बड़ा होने में, ठीक। तो इससे क्या है कि इंसानों को ये हुआ कि उन्होंने एक जगह पे सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टे इन द सेम प्लेस, ठीक है, एक ही जगह पे लंबे समय तक रहने पसंद चूज़ किया, ठीक है। हाँ, तो कहते कि देन क्या है कि जो मतलब उन्हें वहाँ पे रह के क्या करना होता था कि वो लुक आफ्टर करते थे प्लांट्स की, वाटर देना, पानी देना, वीडिंग मतलब उनके दानों पे से छिलके अलग करना, ड्राइविंग अवे एनिमल, जो जानवर और बर्ड होते थे, ठीक है ना, उनको भगाना कि हमारी फसल ख़राब ना हो, ठीक, तो जब तक कि वो पक नहीं जाते। और फिर वो क्या करते थे, उसकी ग्रेन को इकट्ठा करते थे केयरफुली, सावधानी से। तो कहते एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड, कहते वो क्या करते थे, ग्रेन को मतलब स्टोर भी करते थे, ठीक है, स्टोर मतलब बचा के संभाल के रखना। तो वो संभाल के क्यों रखते थे? फूड, भोजन के लिए भी, और नेक्स्ट टाइम उसके बीजों को वो दोबारा से उगा सके उसके लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करते थे, लार्ज क्ले पोट बनाए उन्होंने, ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, वो बास्केट बुनी, ठीक है, टोकरियाँ, डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, और जो धरती के नीचे उन्होंने पिट्स मतलब खोदा उसको, ठीक है, तो उसके अंदर उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टोरिंग एनिमल्स, कि एनिमल्स को कैसे उन्होंने स्टोर किया। तो कह रहे कि एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, तो आप जानते हो कि एनिमल जो हैं वो मल्टीप्लाई नेचुरली मतलब अपने आप बढ़ते जाते हैं वो, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन का जैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है, वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, तो अपने आप क्या है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे मतलब उनकी जो है नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। तो कह रहे बिसाइड इफ़ दे आर लुकड आफ्टर केयरफुली, कि कहते कि मगर इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनकी लुक आफ्टर की जाए, देखभाल की जाए। तो कह रहे कि दे प्रोवाइड मिल्क, वो हमें मिल्क भी देते हैं पीने के लिए, और कह रहे विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट, ठीक है, मीट भी देते हैं कि मतलब जब दिल किया तो उनको मार के खा लिया। तो इसलिए क्या है कि वो एनिमल्स को भी स्टोर ऑफ फूड, ठीक है ना।
तो मतलब उसको भी मतलब संभाल के रखने लगे। देन आ जाता है बेटा फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो मतलब हमने अब देखना है कि फर्स्ट फार्मर और हर्डर कैसे थे, ठीक है ना। तो मतलब कहते हैं कि यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, ठीक है। तो आपको क्या है, ब्लू स्क्वायर को देखना है। ये देखिए बेटा मैप के अंदर आपको ये स्क्वायर्स यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, स्क्वायर्स, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ बुर्जोहम है, मेहरगढ़, ठीक है, और ये हालो, ठीक। तो ये जो हैं स्क्वायर्स, तो ये उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग जो फार्मर थे, ठीक है, वो रहते थे। तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, नदियाँ, ठीक है ना, इसके आसपास क्या है, जो रिवर्स ये जा रही हैं, ठीक है। तो वो एरिया ही वो उन्होंने चूज़ किया। हाँ जी, तो कहते कि ब्लू स्क्वायर को आपने देखा मैप के अंदर, तो कह रहे ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, कि मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, तो उनको वहाँ से उनके प्रमाण मिले हैं, ठीक है, सबूत मिले हैं कि वो हर्डर और फार्मर उस एरिया में रहते थे। तो कह रहे कि दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। कह रहे हम देखें तो पूरा मतलब सारे कॉन्टिनेंट में ये फैले हुए थे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है ना। तो नॉर्थ वेस्ट एरिया जो मैंने आपको बताया, नॉर्थ ऊपर का और वेस्ट, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मेहरगढ़ वाला एरिया है, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, और प्रेजेंट डे कश्मीर भी वहाँ पे ही है, बुर्जोहम वाला जो हमने एरिया देखा, ठीक है। और ईस्ट वाली साइड भी यहाँ पे, और साउथ मतलब नीचे, इंडिया के नीचे वाली साइड भी, मतलब हर जगह वो फैले हुए थे। तो कह रहे टू फाइंड आउट वेदर दी साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन, ठीक है। तो उनको मतलब पेड़ों की, और कह रहे कि जो जानवर हैं मरे हुए, तो उनकी हड्डियाँ उनको वहाँ पे दबी हुई मिली हैं। तो उससे उनको ये प्रमाण मिलते हैं कि तब के लोग हर्डर और फार्मर थे। तो कह रहे वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्नट ग्रेन, ठीक है। बर्नट ग्रेन मतलब जली हुई जो दाने अनाज के, तो वो भी उनको वहाँ पे मिले। तो कह रहे कि साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो कह रहे जब उन्होंने उनकी मतलब जो राख, मतलब जो दानों जले हुए जब उन्होंने वहाँ पे देखे, तो उनको पता चला कि वो अलग अलग तरह की खेती वहाँ पे उस टाइम वो करते थे। तो बेटा नेक्स्ट आ जाए टुवार्ड अ सेटल्ड लाइफ, कि मतलब उनकी लाइफ सेटल कैसे हुई, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो सेटल उनकी लाइफ तभी होएगी ना कि जब वो एक जगह पे टिक के रहेंगे, ठीक है, और मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अपने घर बनाना शुरू करते हैं, तो मतलब उनकी लाइफ सेट हो गई है। तो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ हट्स होते हैं मतलब राख के जैसे, मतलब निशान जो हो जाते हैं ना, मतलब हट के और हाउस के जले हुए जैसे, ठीक है, कि मतलब उनको ये मिला कि मतलब वो घरों में झोंपड़ियाँ बना के ऐसे वहाँ पे रहते थे। तो कह रहे जो बुर्जोहम वाला एरिया है, बुर्जोहम वाला जो मतलब कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, तो कहते मतलब आज के टाइम का कश्मीर। तो कह रहे पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, पिट क्या था कि मतलब मिट्टी को खोद के उसके अंदर रहते थे वो, ठीक है। तो कह रहे विच वर डग इनटू द ग्राउंड, और कह रहे विद स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम, और वो क्या करते थे, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ बनाते थे उसके अंदर जाने के लिए। तो कह रहे दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, तो मतलब सर्दियों में उनको यहाँ पे पिट हाउसेज में रहना मतलब सही रहता था कि उनको ठंड नहीं लगती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ड्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। हर्ड्स होते हैं बेटा चूल्हा जो होता है ना आग जलाने वाला, तो उनको कहते हैं कि मतलब उन पिट्स हाउसेस के अंदर भी और बाहर भी वो चूल्हे मिले। तो इससे पता चलता है कि वो मतलब आग की भी उनको मतलब नॉलेज थी और वो चूल्हा जला के खाना पकाते थे। और कह रहे कि डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड, मतलब वो क्या है कि मौसम के अनुसार, ठीक है, मतलब खाना बनाने का काम जो है वो घर के अंदर या बाहर करते थे। तो उसके बाद आ जाता है कि स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन के पत्थरों के औजार भी उनको मिले हैं, पत्थर से बने हुए। और कह रहे मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक।
तो कह रहे बेटा मतलब हिस्ट्री जो है ना हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना। हिस्ट्री में क्या है कि एक तो होता है मतलब पुराना टाइम, ठीक है, बहुत पुराना टाइम। उसके बाद आ जाता है मतलब बीच का मिडल पोर्शन, और देन आता है मतलब नया टाइम, ठीक है। हाँ जी, तो इसको तो जो मतलब ये जो स्टोन वाला टूल वाला जो पार्ट है उसको भी उन्होंने पैलियोलिथिक, ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब जो ऐसे पत्थर जो सबसे पहले टाइम में, ठीक है, स्टार्ट हुए थे, ठीक, मतलब उन टूल्स को यूज़ करके उन्होंने हथियार बनाना, औजार बनाना स्टार्ट किया था। देन आ गया था मिडल, ठीक है, मैक्रोलिथिक पार्ट, जिसमें उन्होंने उसको मतलब थोड़ा सा एडवांस कर दिया था। उसके बाद आया नियोलिथिक, नियो मतलब जो नए टाइम का है, जिनको हम आज की टाइम में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यही चीज़ है कि कहते हैं कि मतलब उन्होंने वहाँ पे जब देखा तो ये पैलियोलिथिक वाले जो टूल थे, ठीक है, उसकी बजाय वो नियोलिथिक थे, ठीक है, मतलब नए टाइम के मतलब उनको वहाँ पे मिले। तो कह रहे दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, ठीक है, तो उनको पॉलिश भी किया जाता था, ठीक है, और क्या है कि उनके जो किनारे थे उनको बहुत अच्छे से कट किया जाता था ताकि वो तीखे हमें प्रॉपर यहाँ पे दिखाई दें, ठीक। तो और कह रहे कि मोर्टर्स एंड पेस्टल्स, मोर्टर्स एंड पेस्टल्स ग्राइंडिंग ग्रेन, ठीक है, मतलब ग्राइंड करना मतलब पीसने के काम, मतलब हम जैसे वो होता है ना कि कह देते हैं कि जो मूसल, ठीक है, तो उससे कूटते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ तब के टाइम में भी होती थी और आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो मतलब ये जो ग्राइंडिंग के लिए हम एक तो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि अगर हम गांव वाले एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे मूसली से, ठीक है ना, तो उसमें वो डाल के उसको क्या है ग्राइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोट, मिट्टी के जो बर्तन थे, ठीक है, वो भी यहाँ पे यूज़ किए जाते थे। समटाइम्स डेकोरेटेड, मतलब कुछ ऐसे थे जिनको डेकोरेट मतलब सजाया सवारा भी गया, एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और उनको सामान को क्या है इकट्ठा करके रखने के काम में लाया जाता था। पीपल बिगैन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड, ठीक है, और वो क्या करते थे कुकिंग खाना पकाने में भी इन पोट्स को यूज़ करते थे। जैसे राइस पकाने हैं, ठीक है ना, तो पानी में उबालना पड़ता है, वीट के लिए लेंटिल्स दालें, ठीक है, तो इनमें टाइम लगता है ना, तो उसके लिए क्या है कि वो बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे उनको पकाने के लिए। आगे बेटा कि कहते हैं कि बिसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ, कह रहे अब उन्होंने कपड़ों को बुनना भी स्टार्ट कर दिया, यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, अलग अलग टाइप का वो मटेरियल यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, ठीक है, कि कह रहे कि वो कॉटन का यूज़ भी, ठीक है, कॉटन बनाना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और कह रहे कि डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, कह रहे कि क्या एक ही दम और हर जगह सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो कह रहे नॉट क्वाइट, मगर नहीं कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई। तो कह रहे इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, कह रहे कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे लोग पुराने टाइम का, ठीक है, हंटिंग और गैदरिंग का काम ही कर रहे थे। एंड एल्स वेयर पीपल एडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग और जो हर्डिंग थी, ठीक है ना, मतलब खेती बाड़ी करना और पशुओं को पालना, ठीक है, तो ये काम स्टार्ट धीरे धीरे किया। और फिर आ गया बेटा कि अ क्लोज लुक, ठीक है, कि अब हम इसको एक क्लोज लुक देते हैं, किसको, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब हम देखते हैं मेहरगढ़ का एरिया जो पाकिस्तान में है, ठीक है, तो उस एरिया में लिविंग एंड डाइंग का मतलब इंसानों का सबका जीना भी, और उसके साथ साथ हमने अब उसके मरने के प्रमाण भी, ठीक है ना, अभी क्या था तो वो भी हम देखते हैं। तो कह रहे कि फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप, ठीक है, तो मैप के ऊपर उन्होंने कहा कि मेहरगढ़ को ढूंढो, तो मेहरगढ़ मैंने आपको दिखाया कहाँ पे है, पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। तो कह रहे दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन, ठीक है, मतलब एक उपजाऊ फर्टाइल मतलब जहाँ पे फसलें अच्छे से लग जाती हैं, तो वहाँ पे है ये प्लेन। और कह रहे नियर द बोलान पास, ठीक है, बोलान पास मतलब पास क्या होता है, मतलब एक पहाड़ी को एरिया को क्रॉस करके फिर वो आता है, ठीक है, मतलब पूरा पहले उसके ऊपर हाइट पे चले जाओ फिर नीचे आते हैं जब, तो देन हमें यहाँ पे मिलता है मेहरगढ़। उसके बाद है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट्स इनटू
ईरान, ठीक है। तो ईरान के एरिया में मतलब वो पड़ता है, ईरान का रूट आता है उसमें। तो कह रहे मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट। तो कह रहे कि लोगों ने इसी एरिया में सबसे पहले जौ और गेहूं जो है उसको उगाना स्टार्ट किया था, एंड रियर शीप एंड गोट, और फर्स्ट टाइम ही उन्होंने जो भेड़ बकरियां हैं उनको भी चराना शुरू किया था। तो कहते इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज, ये सबसे पहला विलेज माना जाता है मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी फॉलो करने के लिए। तो कह रहे एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड, और यहीं पे हमें जानवरों की कुछ हड्डियां मिलती हैं, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल सच एज डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, ठीक है। तो कह रहे कि जंगली जानवरों के साथ साथ हमें शीप और गोट की हड्डियां भी मिलती हैं। तो इससे हमें प्रूफ होता है कि वो क्या है कि मतलब जानवरों को पालते भी थे। तो कह रहे अदर फाइंडिंग्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। ये देखिए इस टाइप से स्क्वायर टाइप के वो घर बनाते थे, जो क्या थे कि मतलब कह रहे कि ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट, रूम समझ लो, ठीक है, कि होते थे। और वो उसमें क्या करते थे, मतलब ज़्यादातर वो स्टोरेज का भी काम करते थे। मतलब एक कमरे में जैसे हम स्टोर रूम बनाते हैं ना, तो वैसे ही वो भी बनाते थे, और उसमें अनाज वगैरह जो है उसको स्टोर करके रखते थे। तो कह रहे व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव एंड फ्रेंड जनरली पे रिस्पेक्ट टू दैम। तो कह रहे जब मतलब लोग मरते थे तो उनके जो रिश्तेदार और दोस्त होते थे वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और पीपल लुक आफ्टर दैम, ठीक है, और लोग उनकी देखभाल भी करते थे, और परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और वो ये भी मानते थे कि मतलब डेथ के बाद आगे फिर से एक लाइफ है। तो वो क्या करते थे कि बरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, और फिर वो उनको जलाते भी थे। कह रहे सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें क्या है प्रमाण मिलते हैं कि वो लाशों को जलाते थे, ठीक है। तो कह रहे इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज बरिड विद गोट, ठीक है। और एक जगह तो हम ये भी देखते हैं प्रमाण कि मतलब जब उन्होंने एक इंसान को मतलब क्या है कि जलाया, तो उसके साथ उन्होंने गोट को भी, ठीक है ना, गोट को भी उसके साथ ही किया। तो कह रहे विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो इससे हमें पता चलता है कि उनको ये भी मानते थे कि मतलब आगे की जो दुनिया है, ठीक है ना, तो उसमें उनको खाने को कुछ मिले। तो इसलिए वो क्या करते थे कि इंसानों के साथ साथ, ठीक है, एक गोट बकरी को भी वहाँ पे मतलब चाहे दफनाते थे या जलाते थे, तो वो ऐसा काम करते थे ताकि उनको आगे भी खाने को कुछ मिल सके। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का ये कंप्लीट होता है, और आपने इसको बेटा पूरे ध्यान से रीड करना है। ओके बेटा, बाय।